नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के यमुनानगर जिले के छछरौली क्षेत्र के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने छछरौली के निवासियों को जमीन के अधिकार देने का फैसला किया है, जिससे लंबे समय से चल रही समस्या का समाधान होगा। स्थानीय लोगों की जमीन संबंधी दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को उनके घर और जमीन पर कानूनी अधिकार देना है। इससे क्षेत्र के लोगों को अपनी संपत्ति के दस्तावेज बनाने में आसानी होगी और भविष्य में जमीन विवादों से भी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये फैसला विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अपने क्षेत्र के हरियाणा प्रदेश छछरौली, जो प्रताप नगर के नाम से भी जिसको जानते हैं, उसकी भूमि के मालिकाना हक का विषय जो अत्यंत संवेदनशील भी था और जन भावनाओं से भी माननीय अध्यक्ष जी जुड़ा हुआ था। जो हमारा छछरौली प्रताप नगर है, छछरौली की जो खसरा नंबर है 125, 152 और 134, उसकी जमीन का लक्ष्मण जी मालिकाना हक 1887 से लेकर के अब तक सरकार के पास रहा है। इसके साथ ही सीएम ने छछरौली क्षेत्र से गुजरने वाले नमो भारत RRTS कॉरिडोर के रूट को भी मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर की अलाइनमेंट क्लियर होने से क्षेत्र में तेज रफ्तार रेल परिवहन परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना से न केवल यातायात आसान होगा, बल्कि आसपास के इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन अधिकार मिलने से रैपिड रेल कॉरिडोर बनने से छछरौली इलाके में रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। हरियाणा सरकार का ये फैसला क्षेत्रीय विकास और जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। चलिए बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर में फीडर नहर री-लाइनिंग परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में पानी की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार का कहना है कि नहर की मरम्मत और री-लाइनिंग होने से पानी का नुकसान कम होगा और सिंचाई के लिए ज्यादा पानी उपलब्ध हो सकेगा। ये परियोजना फिरोजपुर फीडर कैनाल रिलाइनिंग प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है। पहले चरण के पूरा होने से करीब 14 ब्लॉकों को बेहतर पानी सप्लाई मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों को खेती के लिए जरूरी पानी आसानी से मिल सकेगा और सिंचाई व्यवस्था में सुधार भी होगा। सीएम ने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और किसानों की सुविधा सरकार की प्राथमिकता है। नहरों की रिलाइनिंग से पानी का रिसाव कम होगा और जल संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सकेगा। इससे आने वाले समय में पानी की कमी की समस्या से भी कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना है। सरकार का दावा है कि इसी परियोजना से क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को समय पर सिंचाई पानी मिलने से फसलों की पैदावार बेहतर होने की भी उम्मीद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर सुधार कार्य लंबे समय से जरूरी था और अब इसके शुरू होने से राहत मिलेगी। पंजाब सरकार आने वाले समय में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और भी परियोजनाओं पर काम करने की योजना बना रही है। इस परियोजना को राज्य के विकास और किसानों की मदद के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।